वैदिक अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पुनः पूर्व की भांति आज भी हम उस महान जगत के स्वामी जगदाधिपति पार ब्रह्म परमेश्वर के जीव मात्र के परम हितैषी, समस्त प्राणियों के पिता, समस्त प्राणियों की माँ, परम पिता परम माँ परमेश्वर के अनंत गुणों का संपूर्ण जगत में विस्तार हो रहा है। उस महान प्रभु के गुणों के गान से, उस महान प्रभु की कृपाओं के अनुभव से, उस महान दया सागर भक्त वत्सल भगवान के कृपाओं की अनुभूति से अपने हृदय को, अपनी आत्मा को, अपने अंतःकरण को, अपने जीवन को पावन और पवित्र भागवत प्रेम के अमृत रस से भरते हुए चले जा रहे हैं। हमने पूर्व में विचार किया कि वो महान प्रभु नाना रूपों में अपनी ही शक्तियों का, अपने ही गुणों का हम पुत्र पुत्रियों पर, हम देहधारी प्राणधारी जीव मात्र पर अपनी कृपाओं की वर्षा किए जा रहा है। नाना पदार्थों के, नाना शक्तियों के माध्यम से, नाना प्रकार के, नाना रूपों में, नाना पदार्थों की आकृतियों में वो अपनी शक्तियों को फैलाकर, अपने प्रेम का विस्तार करके, अपने हृदय की भावनाओं को हम बच्चों पर सब ओर से वर्षा की अनंत बूंदों की भांति हमारे मंगल, हमारे कल्याण के अनंत प्रयास प्रभु कर रहा है कि हम जागें, सृष्टि में परमात्मा को सर्वत्र हमारे कल्याण में लगे हुए देखें। हम जागें और जगती में जो शक्तियां काम कर रही हैं, उन शक्तियों की शक्लों की ओट में छिपे उस महान परमपिता परमात्मा को अनुभव करें। उसके एक नहीं अनेक हैं, उसके अनेक नहीं असंख्य रूप हैं। वो तो नाना रूपों में, नाना पदार्थों के रूपों को धारण करके उनमें निहित होकर हमारा मंगल कर ही रहा है। उस महान प्रभु के उपकारों से हमारा पूरा जीवन भरा हुआ है। हमारे जीवन में ऐसी कोई भी वस्तु
नहीं है जो प्रभु की कृपा, उनकी व्यवस्था के बिना हमारा उपकार करने में समर्थ हो। जगत में जो भी जीवन का आधार पदार्थ व व्यक्ति है, वो सब उस प्रभु से ही शक्ति प्राप्त किए हुए हैं। उन वस्तुओं में जो गुण हैं, उनमें जो सामर्थ्य है, उन गुणों का सृजन समस्त गुणों के मूल गुणाधिपति उस दया सागर प्रभु से हुआ है। पृथ्वी माता हमें धारण कर रही है, तो वस्तुतः वही परमात्मा ही पृथ्वी माँ है। वही पृथ्वी को ओढ़कर हम सबको आश्रय दे रहा है। अगर जल हमारे जीवन का आधार, जल हमारे जीवन का धारक तत्व है, तो जल को भी उसी भगवान ने ओढ़ रखा है। जल के कण कण में भी वही समाया है। जल के रूप में हम सबके जीवन की रक्षा भी वही कर रहा है। जैसे माँ बाप अपने शरीर से अपने बच्चे का भरण पोषण और जीवन का निर्माण, उसकी रक्षा करते हैं, अपने सारे प्रेम को अपने शरीर के द्वारा बच्चे पर प्रकट करते हैं। शरीर ही माध्यम है जिसके जरिए एक आत्मा अपने प्रेम को दूसरी आत्मा तक पहुंचाती है। परमात्मा का शरीर सारा जगत है। सारी सृष्टि, सारी वस्तुएं, समस्त रूपों में वही समाया हुआ है, सर्वत्र वही गया हुआ है। जैसे माता पिता की आत्मा अपने शरीरों से बच्चों की मदद करती, जैसे बच्चों की आत्माएं अपने शरीरों से अपने माँ बाप की सेवा करती, जैसे ये पशु पक्षियों की, कृमि कीट पतंगों की आत्माएं अपने कर्मों को भोगते हुए भी जगत के सृजन में कारण बनी है। वो ऐसे कारण बनी है कि प्रभु ने उनके शरीरों को ऐसा बनाया है कि उनके शरीरों से उन्होंने जो पीछे किए कर्म थे, उनका फल भी उन्हें भोगने को मिलेगा, और उनके शरीरों से दूसरा लाभ इस जगत का, लोक का, प्राणियों का, मनुष्यों का भी होगा। उनके शरीरों से निकलने वाली गैसें, उनके शरीरों से मिलने वाली वस्तुएं, दूध है, ऊन है, चर्म है, अस्थियां हैं, आखिर सब प्रकृति के ही रूप हैं। और ये नाना रूपों में, सूक्ष्म रूप में इस जगत के ही सृजन के कारण बनती। तो वस्तुतः संसार में जो पदार्थ है, वो सब पदार्थ परमात्मा के बनाए हुए हैं, परमात्मा की रचना और नियमों से, व्यवस्था से बने हैं। उन सब पदार्थों से मनुष्य के जीवन का, इस लोक का, संसार का कल्याण होता है। तो देखो, परमात्मा का बनाया हुआ सबसे उत्तम, सबसे महान, सबसे अद्भुत, सर्वोत्तम रचना मानुषी शरीर हमारे पास में है। ये देह, ये शरीर भी परमात्मा के द्वारा हम तक अपनी
करुणा को, अपने प्रेम को पहुंचाने का एक माध्यम है। भगवान हमारे लिए इस शरीर को बनाता है और बनाकर इस शरीर में अपनी आत्मा को, हमारी आत्मा को बसाता है और हमारी आत्मा में खुद भी छिपा होता है। खुद तो सर्वत्र है वो, उसके साथ हमारे स्थान की दूरी नहीं, उसके साथ हमारे ज्ञान की दूरी। हमारा शरीर परमात्मा का सर्वोत्तम प्रेम है। शरीर का एक 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 अंग, एक एक पुर्जा हमारे मंगल में, हमारे कल्याण में, दुख निवृत्ति और परम सुख मोक्ष की प्राप्ति का कारण है, साधन है, उपयोगी है। उसी में उसकी सार्थकता है। इन सारे भावों को हृदय में धारण करें, इन सारे भावों में अपनी आत्मा को ओतप्रोत करें और इन सारे भावों से जुड़कर भगवान के दिए इस जीवन को, इस देह को अनुभव करें। शरीर को अनुभव करें, अपने आसन की स्थिति को अनुभव करें, कमर, पीठ और गर्दन को अनुभव करें, आलती पालथी को अनुभव करें, त्रुटि हो तो उसे ठीक करें, कमर, पीठ, गर्दन को सीधा करें, दोनों हथेलियों को गोद में रखें, नेत्रों को बंद और पलकों को सहज करें, पूरे शरीर में जहां जहां भी मन जाए प्रभु के भाव से इसे जोड़े रखें। प्रभु के भाव से स्वयं को जोड़ें, प्रभु के भाव को देह के माध्यम से अपने भाव में, अपने हृदय में, अपनी पूरी देह में फैलाएं। शरीर के जिस अंग को भी अनुभव करेंगे, उस अंग के निर्माता विधाता की अनुभूति करें। पूरे शरीर को अनुभव करते हुए बाहर से भीतर आने वाली जीवनदायिनी प्राणों की इस ईंधन को, इस अग्नि को, ज्योति के इस ईंधन को पूरी श्रद्धा से अनुभव करें। बाहर से भीतर आने वाली ये जीवनाग्नि, ये प्राणवायु परमात्मा का ही तो प्रेम है, उन्हीं का तो स्नेह है। इसे उस गहरे भाव से अनुभव करें। दिन भर में हम कितने बार श्वास लेते हैं, रात भर में हम कितनी बार श्वास लेते हैं। हर श्वास में प्रभु का प्रेम, प्रभु की कृपा है। श्वास में आने वाली सारी शक्तियां जो हमारी प्राणों की ज्योति को जलाती है और जीवन का आधार बनती है।
श्वास में आने वाली ऑक्सीजन, श्वास में आने वाली सारी शक्तियां परमात्मा की ही व्यवस्था से तो भीतर आ रही है। तो बाहर से भीतर श्वास को लें तो इतने प्रेम से लें, इतनी श्रद्धा से लें, इतने समर्पण से लें कि उसे लेते हुए भगवान के भाव से और उस श्वास की अनुभूति से आपकी पूरी देह, शरीर का रोम रोम हर्षित हो उठे, आनंदित हो उठे, भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण से भर उठे। श्वास को लें, लेकर भीतर थोड़ा रोकें, भीतर रोक कर फिर धीरे धीरे भीतर से बाहर निकालें, फिर बाहर रोकें, फिर बाहर से भीतर लें। जब श्वास को लें तो मन में उस सच्चिदानंद प्रभु के भाव हो, उसके प्रति श्रद्धा हो। चाहे तो मानस में ओमकार का मानस जप भी कर सकते हैं। जब श्वास ले रहे हो उस समय उस महान प्रभु के पावन नाम की मानस में अनुभूति बनी रहे। जब श्वास को रोकें तो आत्म ज्योति के प्रकाश से परिचय कराने वाले और ईश्वर का साक्षात्कार कराने वाला वो जो भगवान का ओम नाम है, उसको अपने मानस में अनुभव करें। जब श्वास प्रश्वास को भीतर से निकालें तब उसे अनुभव करें। इस प्रकार श्वास को इतनी श्रद्धा से, प्राणों को इतने प्रेम से भीतर लें कि उन्हें लेते हुए सारा शरीर परमात्मा के प्रति श्रद्धा भाव से भर जाए। भीतर नथुनों से लेकर छाती तक, फुसफुसों तक इस जीवनदायिनी शक्ति को, प्राणवायु को अनुभव करें। इसकी अनुभूति से पूरे शरीर को हर्षित और आह्लादित अनुभव करें। पूरे शरीर का रजोगुण तमोगुण दब जाएगा, पूरा शरीर सत्वगुण से भर जाएगा और इस अनुभूति में अद्भुत आनंद की, अद्भुत खुशी की प्राप्ति होगी, जिसके संस्कारों से हृदय पवित्र हो उठेगा और जीवन परमात्मा से जुड़ जाएगा। 5 मिनट इस प्रयोग को करें। भीतर भगवान के भाव से हृदय भरा हो, श्वास प्रश्वास की अनुभूति, मानस में प्रभु का नाम की अनुभूति, दिव्य प्रकाश की अनुभूति, दिव्य नाद की अनुभूति। क्रमशः इन भावों से इन सब अनुभूतियों को जोड़कर अनुभव करें और अपने 5 मिनट के इस ध्यान प्रयोग को इतना आनंदित बनाएं कि आपका रोम रोम भगवान की सत्ता से, भगवान की अनुभूति से, भगवान की कृपाओं, भगवान के स्नेह से रूबरू हो सके, उसे महसूस कर सके, उसके प्रति श्रद्धा और प्रेम से भर सके। सर्व भाव आपके भीतर भगवान के प्रति समर्पण और श्रद्धा कृतज्ञता की भावना आ जाए। वो कीजिए।
ओम। ओम। इस प्रकार पूरी देह को भगवान का भगवान की कृपाओं का, भगवान की करुणा, भगवान के उपकारों का, भगवान के स्नेह का माध्यम अनुभव करते हुए, जैसे ये शरीर हमारा अपना है, भगवान ने हमें बना कर दिया है, वैसे ये शरीर भगवान का भी है। इस शरीर में हमारी आत्मा भी रहती है और हमारे परमात्मा भगवान भी रहते हैं। हमारी आत्मा में परमात्मा भी रहता है और हमारी आत्मा परमात्मा में भी रहती है, और हमारी आत्मा और परमात्मा दोनों इस शरीर में रहते हैं। परमात्मा शरीर के बाहर भी रहता है, शरीर के भीतर भी रहता है। हमारी आत्मा परमात्मा में रहती है और जब तक ये शरीर है तब तक इस शरीर में रहती है। हमारी आत्मा एक देशी है, परमात्मा सर्वदेशी है। हमारी आत्मा अल्पज्य है, परमात्मा सर्वज्ञ है। हमारी आत्मा बिना परमात्मा की सहायता के, बिना परमात्मा के बनाए पदार्थों के, बिना परमात्मा के दिए ज्ञान के न स्वयं को जान सकता, न परमात्मा को जान सकता, न स्वयं को अनुभव कर सकता, न परमात्मा को प्राप्त कर सकता। शरीर में आकर परमात्मा के ज्ञान से दूर होकर हमारी आत्मा शरीर में नाना दुखों को भोगता है। पर जब परमात्मा के ज्ञान को जीवन में धारण करता है तो फिर हमारी आत्मा भी परमात्मा के ज्ञान के अनुरूप सुखी आनंदित होने लगता है। तो हमारा शरीर परमात्मा का ही शरीर है, परमात्मा भी इसी में ही है। हमारा शरीर हमारी आत्मा के परमात्मा से मिलने के लिए भगवान का बनाया मंदिर है। इस मंदिर में ही परमात्मा रहते हैं और इसी मंदिर में हमारी आत्मा उस परमात्मा से, उस परमात्मा के नाम के सहारे, परमात्मा के ज्ञान के सहारे, परमात्मा की भक्ति के सहारे हमारी आत्मा परमात्मा से मिलती है। हमारी आत्मा स्वयं को जानती है और परमात्मा को प्राप्त कर पाती है। तो शरीर माध्यम है, आत्मा का परमात्मा से मिलने में शरीर माध्यम है। परमात्मा का आत्मा को अपनी अनुभूति कराने में और आत्मा का उसके अपने स्वरूप से परिचय कराने में भी शरीर माध्यम है। तो शरीर ही परमात्मा की अनुपम देन है, शरीर ही परमात्मा की करुणा, शरीर ही परमात्मा का प्रेम है। पर शरीर न आत्मा है न परमात्मा है। शरीर तो प्राकृतिक पांचभौतिक परमात्मा व्यवस्था से परमात्मा के द्वारा बनाई अनमोल वस्तु, साधन है, नौका है, रथ है, माध्यम है, जिसके द्वारा आत्मा परमात्मा को पाता है। आत्मा सुख, शांति और आनंद को अर्जित करता है। आत्मा स्वयं को, स्वयं की सत्ता, अस्तित्व को अनुभव करता है।
तो शरीर आत्मा नहीं, शरीर तो पांचभौतिक है। शरीर परमात्मा नहीं, शरीर तो पांचभौतिक है। शरीर माता पिता नहीं है। शरीर तो पांचभौतिक है, लेकिन शरीर के बिना आत्मा से किसी का कोई परिचय नहीं होता। शरीर के बिना परमात्मा भी आत्मा की कोई मदद नहीं कर सकता। कैसे करेगा? नहीं कर सकता। इसलिए शरीर माध्यम है, धर्म का साधन है, ज्ञान की प्राप्ति का माध्यम है, मुक्ति का साधन है, ईश्वर की प्राप्ति का साधन है, अपनी अनुभूति का माध्यम है। शरीर महान उपलब्धि है, शरीर परमात्मा की महान देन है। तो शरीर के माध्यम से ही परमात्मा अपने बच्चों का कल्याण कर रहे हैं। अग्नि परमात्मा का शरीर है, जिस पर हम पीछे कुछ दिनों से ध्यानमय चिंतन किए चले आ रहे हैं। वो जो अग्निदेव हैं, वो परमात्मा का शरीर है। जैसे माता पिता का शरीर होता है, जैसे माँ के शरीर से, माँ के स्तनों से दूध निकलता है, जैसे गौ माता के स्तनों से दूध निकलता है, जिस दूध को बच्चे पीते हैं उसका भी बछड़ा पीता है, हम मनुष्य भी पीते हैं, और उससे हमारा शरीर पुष्ट होता है, हमारे शरीर में ओज तेज बढ़ता है, हमारे शरीर का विकास होता है। वही दूध हमारे शरीर में जाकर हमारे शरीर में रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद करके शुक्र शोणित बन जाता है। वही दूध हमारे भाल में चमकता है, हमारे ललाट की लालिमा बन जाता है, हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग, हमारे अंतःकरण की बुद्धि बन जाता है, हमारा तेज बन जाता है, हमारी स्मरण शक्ति, हमारी प्रतिभा बन जाता है। वैसे ही माँ के स्तनों से निकला हुआ दूध बच्चा पीकर अपने शरीर को बनाता है। वो माँ के स्तनों से निकला दूध ही ये शरीर है। बच्चे के शरीर की एक एक कोशिका का निर्माण उसी दूध से हुआ है, पर वो दूध माँ नहीं है, वो शरीर भी माँ नहीं है। वो शरीर पांचभौतिक है, परंतु जो शरीर में माँ है, शरीर में वो आत्मा है, जिसकी भावना से शरीर में, जिसके होने से शरीर में सारे काम हो रहे हैं, जिसका पता उस आत्मा को बिल्कुल भी नहीं है, उसका पता परमात्मा को है। इस माँ की जो परम माँ परमात्मा है, उस माँ को पता है कि उसे गाय के शरीर में भी दूध बनाना है, जिससे उसे गाय के बछड़े को भी पालना है, उसके भी शरीर का पोषण करना है, और जो गाय का दूध पीने वाले मनुष्य हैं, उनके भी शरीर का निर्माण करना है, उनके भी शरीर में बल बुद्धि को पैदा करना है। ये परमात्मा का ज्ञान है। इस ज्ञान से न गाय परिचित है, न गाय के भीतर की आत्मा, न उसका शरीर परिचित है। वैसे ही हमारी माँ, उसकी आत्मा और उसका शरीर दोनों ही इस रहस्य से अनजान है। दोनों को नहीं पता है, न आत्मा को पता है कि उसके शरीर में कैसे दूध बना, न शरीर को पता है कि उसके अंदर कैसे दूध बन रहा है। इस बात का पता केवल परमात्मा को है, क्योंकि शरीर बनाता परमात्मा है, शरीर में दूध बनाता परमात्मा है, और उस दूध से उस बच्चे के शरीर का निर्माण, भरण पोषण करता परमात्मा है। तो परमात्मा ही वस्तुतः दूध पीने वाले बच्चे की माँ है, और ये दूध पिलाने वाली जो माँ है, वस्तुतः ये माँ तो कुछ भी नहीं है। इसके शरीर को माध्यम बनाकर परमात्मा ही अपने उस शिशु को, जिसके शरीर को उसने उस माँ के गर्भ में बनाया है, उस शरीर में बनाया है, उसका वही पोषण कर रहा है, वही उसका पालन कर रहा है। तो तत्व ये निकल कर आया, तत्व ये उभर कर आया कि परमात्मा शरीर को माध्यम बना करके आत्माओं का कल्याण कर रहा है। ये जो माँ की आत्मा है, इसका भी कल्याण कर रहा है,
इसके शरीर में बच्चे को बनाकर इस बच्चे से इसको सुरक्षा दे रहा है। और ये जो बच्चा है इसका भी भरण पोषण परमात्मा कर रहा है, इसको नूतन शरीर माँ के शरीर के माध्यम से उपलब्ध कराकर। तो ये सारी व्यवस्थाओं में परमात्मा ही रमण कर रहा है। तो माँ के शरीर में परमात्मा ही है, वही बैठा हुआ है माँ की आत्मा में, वही उस शरीर के भीतर के तार तार में व्यवस्था में अपनी उपस्थिति अपनी व्यवस्था से सारे काम कर रहा है। तो अग्नि भी परमात्मा का शरीर है, वायु भी परमात्मा का शरीर है, जल भी परमात्मा का शरीर है, पृथ्वी भी परमात्मा का शरीर है, द्युलोक भी परमात्मा का शरीर है, अंतरिक्ष भी परमात्मा का शरीर है। जो भी जगत में है, जो भी प्रकृति के परमाणु से बना है, वो सब परमात्मा का शरीर है। इन सब के माध्यम से परमात्मा ही काम कर रहा है। पर जैसे माँ की आत्मा हमारा शरीर नहीं है, वैसे ये संसार रूपी शरीर भी परमात्मा नहीं है। ये तो भौतिक, ये पांच भौतिक और ये प्राकृतिक, ये सत्व गुण रजोगुण तमोगुण से बना है। परंतु आत्मा अभौतिक अप्राकृतिक है, ये परिवर्तनशील है, परंतु आत्मा अपरिवर्तनशील शाश्वत अजन्मा सनातन है। वह अजर अमर निराकार निर्विकार है। वो सर्वशक्तिमान विधाता परमेश्वर सर्वत्र विराजमान होकर सृष्टि को अपना शरीर बनाकर और हम सबका पालन कर रहा है। तो हमारा शरीर भी परमात्मा का शरीर हुआ, बच्चे का शरीर भी परमात्मा का शरीर हुआ, माता का शरीर भी परमात्मा का शरीर हुआ, गाय का शरीर भी परमात्मा का शरीर हुआ, बछड़े का शरीर भी परमात्मा का शरीर हुआ। जिन खाने पीने की चीजों से इनके शरीर में दूध बन रहा है और इनका शरीर बढ़ रहा है, वो सारे खाने पीने की चीजें भी परमात्मा हुई। इस प्रकार से ये जगत, ये विश्व परमात्मा सत्ता से ओतप्रोत हुआ। यहाँ सब कुछ परमात्मा रूप है, बस वो परमात्मा अरूप है, सृष्टि रूपवान है। सृष्टि स्थूल रूप में आकर दृश्यमान होती है, ये भी सूक्ष्म रूप में तो अदृश्य है, परंतु ये भौतिक है। ये दिखाई देती है चर्म चक्षुओं से, क्योंकि चर्म चक्षु भी इसी से बने हैं। परंतु परमात्मा इस भौतिक सृष्टि से, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण मूल प्रकृति से नहीं बना है, नहीं आत्मा बना है। इसलिए आत्मा परमात्मा को इस सृष्टि से देखा नहीं जा सकता, जाना जा सकता है, केवल उनका अनुमान किया जा सकता है। अनुभव तो आत्मा का आत्मा से और परमात्मा का भी अपनी आत्मा से किया जा सकता है। इस प्रकार से तो तत्व ये निकला कि सब और प्रभु है। तो जब मैं अग्नि कहूं तो उसका अर्थ लेना कि परमात्मा। जब कहूं अग्नि ने ये किया तो समझना परमात्मा ने ही ये किया। मैं कहूं कि अग्नि हमारा धारण कर रही है, अर्थ हुआ परमात्मा ही हमारा धारण कर रहा है। अग्नि हमारा पोषण कर रही है तो समझना परमात्मा ही हमारा पोषण कर रहा है। मैं कहूं सूर्य लोक को अग्नि चला रही है तो समझना परमात्मा ही सूर्य लोक को चला रहा है। मैं कहूं जलों में अग्नि है, जल अग्नि रूप है, तो समझना कि परमात्मा ही जल रूप और अग्नि रूप है। इस प्रकार जहां अग्नि कहूं वहां उस अग्नि की आत्मा परमात्मा को ही समझना, परमात्मा को ही समझना। इस तत्व को पकड़ के इस रहस्य में प्रवेश करेंगे। क्या कह रहे हैं ऋषि? भगवान ने स्वयं ऋषियों को हृदय में उपदेश किया और अपने स्वरूप को, अपने सत्ता का परिचय कराया। भगवान कहते हैं यो वै रुद्रः सो अग्नि। जो ये अग्नि है इसके दो रूप हैं, एक शांत रूप है और एक रुद्र रूप है। एक इसका उग्र रूप है और एक इसका करुणावान रूप है। दोनों रूप है, दोनों ही कल्याणकारी है, पर दोनों के ही अलग अलग फल हैं। दोनों ही इस जीवन और जगत में संतुलन पैदा करने के लिए दोनों धुरियों को संभालते हैं।
अग्नि रुद्र है। शतपथ ब्राह्मणकार कहते हैं कि अग्नि के दो रूप हैं, रुद्र और अग्नि। ये दोनों एक ही तत्व के दो नाम हैं। रुद्र कहो या अग्नि कहो, बात एक ही है। जो रुद्र है वह अग्नि है। अग्नि के दो रूप हैं, एक शांत है और एक घोर है। जिस प्रकार रुद्र के दो रूप हैं, एक शिव है और एक रुद्र है। जो रुद्र रूप है वो उग्र है, वो घोर है, और जो शिव रूप है वो शांत है, वो शांत रूप है। तो संसार में भी अग्नि के दो रूप हैं, एक शांत रूप है और एक उग्र रूप है। अग्नि का शांत रूप आत्मिक ऊर्जा है, जो भीतर शरीर के अंदर आत्मा के तमाम साधनों में प्रवाहित हो रही है। शरीर में जो सात्विक बल है वो अग्नि का शांत रूप है। शरीर में जो सात्विक संकल्प है मनुष्य में, वो अग्नि का सात्विक रूप है। जो भी शरीर में सात्विक ऊर्जा है वह वस्तुतः अग्नि का ही शांत स्वरूप है। यही अग्नि शरीर में पाचन शक्ति है। यही विश्व में वैश्वानर अग्नि है। यही यज्ञ में धधकती ज्वाला है, जो आहुतियों को और घृत को ग्रहण करके ऑक्सीजन उत्पन्न करके पूरी जगत का कल्याण करती है। ये सब मानव मात्र के कल्याणकारी, मानव मात्र के लिए कल्याणकारी है। ये अग्नि का शांत स्वरूप, ये अग्नि का शिव स्वरूप है, ये अग्नि का कल्याणमय स्वरूप है। जैसे रुद्र के दो रूप हैं, वैसे अग्नि के भी दो रूप हैं। अग्नि का दूसरा रूप है, अग्नि का दूसरा रूप भयंकर है, क्रोधित रूप है। जैसे रुद्र का, रुद्र किस पर क्रोध दिखाता है? जो गलत पथ पर जाता है, जो दूसरों के ऊपर अत्याचार करता है, जो अनाचार करता है, जो दुराचार करता है, जो सत्य के विरुद्ध, अहिंसा के विरुद्ध, जो शास्त्रों के बताए पथ के विपरीत चलता है, उस पर रुद्र क्रोध करता है। क्रोध इसलिए ताकि वो डरे, पाप से बचे और सत्य के पथ पर पुनः चल पड़े, उसी में ही कल्याण है। तो रुद्र का क्रोध भी कल्याण के लिए है और शिव का शांत कल्याणमय स्वरूप भी कल्याण के लिए है। जिस प्रकार से कुम्हार मटके को बनाता हुआ भीतर से सहारा देता है और बाहर से पीटता है, वैसे ही ये दो शक्तियां हैं, रुद्र और शिव। शिव सहारा देता है, शिव प्रेम देता है। शिव जैसे माँ होती है, माँ करुणा रूप है, वो स्नेह का सागर है, पर पिता थोड़ा कठोर होता है। पिता मानो रुद्र है, वो डराता है ताकि वो बच्चा बिगड़े नहीं। माँ करुणा का सागर है, वो प्रेम देती है ताकि बच्चा बिखरे नहीं। तो दोनों रूप अग्नि के हैं, एक शांत है, एक उग्र है। अग्नि का उग्र रूप है दावानल, अग्नि का उग्र रूप है भूकंप, अग्नि का उग्र रूप है ज्वालामुखी। ये जो दावानल है, ये जो भूकंप है और ये जो ज्वालामुखी है, ये अग्नि का रुद्र रूप है, ये अग्नि का घोर रूप है। जब अग्नि इस रूप में आती है तो प्रकृति में, सृष्टि में जो बहुत प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं, बहुत प्रकार के दोष पैदा हो जाते हैं, बहुत प्रकार के विकार मनुष्य की दुर्मति के कारण पैदा हो जाते हैं। तो उन सारे दोषों को, सारे विकारों को अग्नि इस भीषण रूप में आकर जलाकर भस्म कर देती और फिर उस भूमि को, उस पृथ्वी को, उस वातावरण को फिर से नवीनीकरण की ओर उन्मुख कर देती है। तो ये अग्नि का रूप, दोनों रूपों में परमात्मा है, दोनों रूपों में परमात्मा है।
उस सहारे में भी परमात्मा है और उस थाप में भी परमात्मा है, उस करुणा में भी परमात्मा है और उस भय में भी परमात्मा है। रुद्र भी परमात्मा है, शिव भी परमात्मा है। अग्नि का घोर रूप भी परमात्मा है तो अग्नि का शांत रूप भी परमात्मा है। दोनों ही रूप परमात्मा है, इसलिए दोनों ही रूप में उसे नमन करें, दोनों ही रूप में प्रभु को प्रणाम करें। वो दया सागर नाना रूपों में सबको और अपने करुणा का विस्तार कर रहा है। हम बच्चे उसके इस भाव को समझें। हम साधक साधिकाएं, हम उपासक, हम उपासिकाएं, हम लोग उस महान प्रभु के इस दिव्य स्वरूप को समझें और जीवन का मंगल करें, जीवन को कल्याण की राह पर लेकर जाए। उसी विधाता ने सारे रूपों को, सारे स्वरूपों को ग्रहण किया है। वो भगवान शिर है और शिर को अग्नि कहा है। शिर एव अग्नि कहा, शतपथकार ने कहा, शतपथ ब्राह्मण के चिंतनशील ऋषियों ने कहा, कुटियाओं में बैठकर, पर्ण कुटियाओं में बैठकर, नदियों के निकट बैठ करके, सागर सरिताओं के झरनों के करीब बैठ करके प्रकृति में परमात्मा का चिंतन करने वाले, लोक कल्याण के पथ पर चलने वाले उस महान महर्षियों ने इस तत्व को समझा और हम सबको उपदेश दिया। वे कहते हैं कि मनुष्य का जो शिरोभाग है, मनुष्य का जो मस्तिष्क है, वो आग्नेय है, उसमें अग्नि तत्व है। हम जब आप भृकुटी में ध्यान लगाते हैं, जब आप ब्रह्मरंध्र में ध्यान लगाते हैं, तो वहां आप अग्निदेव के नाना रूपों का दर्शन करते हैं। मस्तिष्क में जो हमारे इंद्रियां हैं, वो सब अग्नि स्वरूप है। विज्ञान के अनुसार मानव का सिर सभी ज्ञानेंद्रियों का केंद्र है। वेद के अनुसार भी हमारा मस्तिष्क ही हमारी आत्मा के निवास का स्थान है और इसी मस्तिष्क में सारी इंद्रियां रहती हैं, इसी मस्तिष्क में सारी इंद्रियों का वास है। यहीं पर सबका केंद्र है। इसमें सभी ज्ञानेंद्रियों के प्रेरणा सूत्र हैं, मानो स्विच लगे हुए हैं। ये केंद्रीय तत्व ही ज्ञानेंद्रियों का नियंत्रण करते हैं, जो मस्तिष्क में स्विच लगे हुए हैं। इन केंद्रों में किसी प्रकार की क्षति उस ज्ञानेंद्रिय को नहीं पहुंचाती। ये जो केंद्र हैं, ये जो मस्तिष्क है, जिसमें सब इंद्रियों के केंद्र हैं, यहाँ पर सारी व्यवस्था ईश्वर की, उस महान अग्नि में काम करने वाले उस अग्नि स्वरूप परमात्मा की है। इसलिए सिर को द्युलोक कहा है, क्योंकि इसमें देदीप्यमान, प्रकाशमान बहुत सारी अद्भुत वस्तुएं हैं। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी जो कर्म इंद्रियां, इनके जो सूक्ष्म तंतु हैं, इनके जो सूक्ष्म इनका स्वरूप है, वो ज्योतियों की तरह जगमगाता हुआ मस्तिष्क में ही साधकों को समाधि में अनुभव होता है। इसलिए मस्तिष्क को द्युलोक कहा गया, देवभूमि कहा गया, देव मंदिर कहा गया, देवालय कहा गया, क्योंकि इसी में इस जीवन को देने वाले, नाना पदार्थों के अनुभवों को देने वाली सारी इंद्रियों का वास है। हमारा मस्तिष्क प्रकाश का पुंज है, इसके अंदर प्रकाश भरा हुआ है। ये जो प्रकाश है, ये ऊर्जा है, यही अग्नि तत्व है। अग्नि के अनेक रूप हैं, उनमें से कुछ रूप हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। ज्ञान विज्ञान की धाराएं यहाँ से ही प्रस्फुटित होती है। मस्तिष्क ही ज्ञान का केंद्र है, मस्तिष्क ही पूरी देह पर कंट्रोल करता है, मस्तिष्क की व्यवस्था ही सारे शरीर में सारी व्यवस्थाओं की नियंत्रक है।
इसलिए सिर को अग्नि तत्व का केंद्र कहा गया। इस सर के अंदर, मस्तिष्क के अंदर जो शक्तियां काम कर रही हैं वो भी अग्नि स्वरूप है। इसलिए हमारे महान महर्षियों ने उन तत्वों की खोज करके इस रहस्य को उजागर किया और कहा, मन एव अग्नि, प्राणो वा अग्नि, वाग एव अग्नि। मन भी अग्नि है, प्राण भी अग्नि है और वाणी भी अग्नि है। यह अग्नि के ही नाना रूप है। और पहले ही मैं अनुरोध किया कि जहां अग्नि है वहां परमात्मा है। अग्नि से जो भी वस्तु बनी और अग्नि जिस वस्तु को भी गति दे रही है, समझना वो परमात्मा ही गति दे रहा है। वो वस्तु अग्नि से नहीं, परमात्मा से ही बनी है। इसलिए कहा, अग्नि मन, अग्नि प्राण और अग्नि ही वाक है। इन पांचों भूतों में ही अग्नि समाया हुआ है। जो वाक तत्व है, जो शब्द तत्व है, यह आकाश का गुण है। इसे पंचभूतों का प्रतिनिधि मानकर प्रतीक रूप में वाक कहा जाता है। वस्तुतः ये वाक अग्नि के द्वारा ही जन्म लेती है। कैसे लेती है, इसके पीछे गहरा रहस्य है, जिसे भगवान ने अपने वेद वाणी में ऋषियों के हृदय में प्रकट किया और हमारे पूर्वज उन ऋषि ऋषिकाओं ने उन महान रहस्यों को हम पुत्र पुत्रियों के लिए उपदेश किया। तो मन प्राण और वाक, ये जो तीनों शक्तियां हैं, ये शक्तियां अग्नि के सहारे ही काम करती हैं। इन तीनों शक्तियों का जो समष्टि आधार है, ये जो समष्टि जिन तत्वों से इनको बनाया गया है और जो व्यक्तिगत रूप में, व्यष्टि रूप में ही हमारे भीतर काम करती है, इनका जो मैटर है वो सब अग्नि तत्व की सहायता से ही बना है। और अग्नि के पीछे, अग्नि के रूप में परमात्मा ही काम कर रहा है। मन विचार शक्ति का केंद्र है, चिंतन करता है। मन ज्ञान विज्ञान का केंद्र है, तो इसके अंदर अग्नि तत्व ही काम कर रहा है। प्राण शारीरिक ऊर्जा है, शक्ति है। उस प्राण से ही शरीर के भीतर जीवनी शक्ति की ज्योत जली है। तो वस्तुतः ये अग्नि का ही रूप है। वाक, ये वाणी हमारे भावों को प्रकाशित करने वाली है, जो भाषण के माध्यम से, संभाषण के माध्यम से अंतर्निहित निर्मित बोध को, भाव को, ज्ञान को बाहर दूसरे के सन्मुख लेकर आती है। यह अग्नि की ही कृपा है कि वो शरीर के भीतर प्राण के रूप में काम कर रही है और वो जठराग्नि में काम कर रही है और वही ऊर्जा भीतर से वायु को बाहर धकेल रही है और वही कंठ में नाना शब्दों का, नाना भावों के अनुरूप निर्माण कर रही है। तो ये जो वाक है, इसमें भी अग्नि का ही काम है। इन सब में अग्नि तत्व ही काम कर रहा है। इनमें जो ऊर्जा और प्रेरणा शक्ति है वो वास्तव में अग्नि ही है। तो अग्नि के इस नाना रूप को अनुभव करें। मनुष्य का शरीर क्षण भर में निष्क्रिय हो जाता है जब अग्नि शरीर से निकल जाती है। ये जो हमारी आत्मा है, ये हमारी आत्मा शरीर में जो इसकी चेतना है, ये चेतना भी उसी अग्नि का रूप है। लेकिन हमारी आत्मा अग्नि की तरह निर्मित नहीं। अग्नि तो परमात्मा के द्वारा, भौतिक अग्नि तो निर्मित है, परंतु हमारी आत्मा से जो हमारा सूक्ष्म शरीर क्रियान्वित होता है, वो होता है आत्म चेतना से। तो आत्म चेतना से जब ये सूक्ष्म शरीर के सारे पुर्जे काम करने लगते हैं, तो उनमें घर्षण होता है। उनमें जो घर्षण होता है, परमाणु इधर उधर घूमते हैं, तो उसमें भौतिक अग्नि का सहारा होता है। उसी भौतिक अग्नि के सहारे सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में आता है। स्थूल शरीर में आने के बाद में
स्थूल शरीर में आने के बाद में बाहर से प्राणों का भीतर आगमन होता है और ये प्राण नाना रूप में शरीर में काम करते हैं, जो नाना रूपों में नाना रूप लिए हुए अग्नि तत्व है। जीव जो प्राकृतिक अग्नि है, जिसका भगवान ने निर्माण किया, इसके अनेक रूप हैं। इसके बहुत छुपे हुए गुह्य रूप है। तो इस प्रकार से अग्निदेव को समझे, अग्निदेव की इस महान रूप को प्रणाम करें। अग्नि को प्रणाम करने का अर्थ है परमात्मा अग्नि को प्रणाम करना, क्योंकि अग्नि वस्तुतः परमात्मा की ही उपज है। अग्नि वस्तुतः परमात्मा के द्वारा ही निर्मित है। अग्नि वस्तुतः परमात्मा के द्वारा ही संचालित है। अग्नि वस्तुतः संसार की हर वस्तु में समाकर वस्तु को रूपवान बना रही है, दृश्यमान बना रही है। अग्नि हमारी नेत्रों की ज्योति में समाकर इन वस्तु रूपवान वस्तुओं को दिखा रही है, और अग्नि आकाश में, द्युलोक में, सूर्य में समाकर सारे जगत को प्रकाशित कर रही है। तो अग्नि सूक्ष्म शीतल शांत रूप में नाना पदार्थों में छिपी हुई अनंत काम कर रही है। इसका अर्थ है ये सारे कार्य अग्नि के माध्यम से परमात्मा ही कर रहे हैं। तो प्रभु को प्रणाम करें, अग्नि के महान रूप में उस महान प्रभु को देखें और भगवान के भाव में, उनके प्रति श्रद्धा और समर्पण में स्वयं को गहरा उतारें, डूब जाएं और भगवान को नमन करें। अब मैं मौन होता हूँ। आगे 4-5 मिनट तक आप इस महान प्रभु के अग्नि स्वरूप का पूरे जगत में, विश्व में, जीवन में, शरीर के अंदर के पदार्थों में, अंग प्रत्यंगों में, खाने पीने की चीजों में, धरा से गगन के बीच के समस्त पदार्थों में, सूक्ष्म स्थूल भौतिक और सूक्ष्म विज्ञान में सर्वत्र अग्नि का दर्शन करें। अग्नि के माध्यम से परमात्मा को प्रणाम करें, परमात्मा का धन्यवाद भी करें। ओ कीजिए 3-4 मिनट प्रभु का धन्यवाद और प्रभु को इस रूप में अनुभव करें। ओ कीजिए।
ओ, ओ, इस प्रकार प्रभु को अग्नि स्वरूप में अनुभव कर उन्हें प्रणाम और उनका धन्यवाद करते, उनके प्रति आदर, श्रद्धा और कृतज्ञता प्रकट करते। अब इस भाव के साथ भीतर से बाहर अपने अंतस जागरूकता को देह के ऊपर लाएं, संपूर्ण शरीर में फैलाएं, दोनों हाथों की उंगलियों में हलचल, फिर हथेलियों को उठाकर परस्पर उनमें घर्षण और उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श। शांति। शांति शांति शांति। ओ, आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना। भगवान सबको वैदिक पथ पर चलने के लिए उत्सुक करें, प्रेरित करें, सबको अपना ज्ञान दे, अपनी राह पर प्रेरित करें। इति ओम। सबका